मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मंगलवार को घोषित परीक्षा परिणामों में नीमच जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले में 12वीं में 86.34% के साथ प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 10वीं में 87.29% रिजल्ट के साथ 5वां स्थान हासिल किया। इसी तरह जिले की सैफिया हायर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़ की छात्रा रिया खटोर ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया। वहीं 10वीं में उत्कृष्ट विद्यालय नीमच की छात्रा पायल पालीवाल ने 500 में से 492 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के पीछे कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का विशेष योगदान रहा। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए सेमिनार आयोजित किए। कलेक्ट्रेट में शिक्षा विभाग और प्राचार्यों की नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। नीमच जिला 12वीं में ओवरऑल प्रतिशत में दूसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परीक्षा परिणामों की घोषणा करते हुए अपने उद्बोधन में विशेष रूप से नीमच जिले को बधाई दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भादवा माता व सीआरपीएफ की नगरी नीमच दूसरे स्थान पर रही। नीमच जिले के लोगों को बधाई। सबसे पहले मैं जो हमारे सभी विद्यार्थीगण हैं 10वीं और 12वीं क्लास के, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसी के साथ मैं उनके सभी अभिभावक गण को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारे नीमच जिले के सभी विद्यार्थियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया 10th और 12th क्लास के बोर्ड में। मैं जो हमारे शिक्षकगण हैं और संपूर्ण हमारा स्कूल शिक्षा विभाग का अमला है, उनको भी बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है। इसके साथ मैं रिजल्ट में बताना चाहूँगा कि 2024 के मुकाबले 2025 में हमारा रिजल्ट 12th क्लास में हम लोग 86.34% से दूसरे नंबर पे रहे और 10th क्लास में हम 87.29% के साथ हम लोग ओवरऑल 5th पे रहे और शासकीय स्कूलों में दूसरे नंबर पे रहे। 2024 में ये आंकड़ा 74% 12th क्लास के लिए था और 62% 10th क्लास के लिए था। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने लगभग 12% का पासिंग परसेंटेज का जंप 12th क्लास के लिए किया और 25% का जंप हमने 10th क्लास के लिए किया। हमारा इसमें जो स्ट्रैटेजी रही वो ये रही कि हमने सभी स्टूडेंट्स का मंथली रिव्यू टेस्ट किया और टेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल बनाई। उसमें हमने ये देखा कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में बेहतर है और किस सब्जेक्ट में वीक है। तो जिस सब्जेक्ट में वीक है उस पर फोकस करते हुए उनके एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई, उनको टीचर्स के साथ स्पेशल सेशन, काउंसलिंग सेशन दिए। इसके साथ हमने हर एक स्कूल का एक मंथली रिव्यू किया, देखा कि कौन सा स्कूल बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा स्कूल पीछे है। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे हर एक स्टूडेंट के बारे में, हर एक 10th क्लास या 12th क्लास के बारे में चर्चा होती थी और उनको निर्धारित लक्ष्य दिया जाता था कि हर एक माह में उनका लक्ष्य है कि स्टूडेंट जैसे A, B, C, D, E कैटेगरीज के हैं तो उनको हम लोग शिफ्ट करना है कि A कैटेगरी में और डिस्टिंक्शन की तरफ। इसके साथ ही हमने सभी स्कूलों में सेमिनार्स कराए और हमारे ब्लॉक लेवल पे सेमिनार हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेमिनार हुए और काउंसलिंग सेशंस भी हुए। इसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहा कि 12th क्लास में हमारे जो पासिंग परसेंटेज की वृद्धि वो करीब 12% की रही और 10th क्लास में पासिंग प्रतिशत की वृद्धि करीब 25% रही। इसी के लिए मैं पुनः सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं उनके अभिभावकगण को बधाई देना चाहता हूं और जिससे कि सभी विद्यार्थियों ने नीमच का नाम रोशन किया, जिससे हमने पूरे प्रदेश भर में 2nd रैंक प्राप्त की है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा की और उसमें नीमच जिला कक्षा 12वीं में द्वितीय स्थान पर रहा है। पूर्व में भी वो द्वितीय स्थान पर रहा था और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी जिले वासियों को, शिक्षा अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय को, सबको बधाइयाँ दी है। और मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि इस जो द्वितीय स्थान पे पूरे मध्य प्रदेश में नीमच जिला है, इसके लिए हमने सत्र के प्रारंभ से ही हमने इसके लिए विशेष तैयारी शुरू कर दी थी। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में समय समय पर समीक्षा बैठकें होती रही और कलेक्टर सर ने आवश्यक निर्देश परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए दिए, उन पर हमने अमल किया और निश्चित रूप से उनके निर्देशों से हमें फ़ायदा हुआ। और इसमें हमारी पूरी शिक्षा विभाग की टीम, मेरे साथी सहायक संचालक श्री मनोज जैन सर, पटेल उपाध्याय सर, ज्ञानवर्धन जी और पूरे जिले की टीम ने पूरा विश्लेषण किया। त्रैमासिक परीक्षा के बाद, अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद
और प्री बोर्ड परीक्षा के बाद पूरा विश्लेषण किया और उसके बाद प्रत्येक विद्यालय का विश्लेषण करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए कहाँ कुछ कमी है, कहाँ कुछ त्रुटि है। तो उसके बाद निश्चित रूप से इसमें सुधार आया है। चूँकि अभी बोर्ड की साइट चल नहीं रही है तो 10वीं का परीक्षा परिणाम हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत इंडिविजुअल छात्रों का परीक्षा परिणाम जो हमें प्राप्त हो रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। अधिकांश स्कूलों के परसेंटेज 90%, 95%, 100% आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम 10वीं में भी एक अच्छी पोजीशन पे मध्य प्रदेश में रहेंगे। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो रतनगढ़ में सोफिया स्कूल है उसकी बालिका 12वीं कक्षा की बालिका जो है वह कॉमर्स संकाय में पूरे प्रदेश में 9वें स्थान पर रही है। मैं SM मांगरिया, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नीमच। एक CM मोहन यादव ने अपने मैंने 10वीं कक्षा के अंदर अपनी प्रदेश की मेरिट में 9वां स्थान प्राप्त किया है और जो खुशी की अनुभूति मुझे आज हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि जो ये अनुभव है और जो लग रहा है मतलब मैं आपको बयां नहीं कर सकती शब्दों में। थैंक कितने घंटे आप पढ़ते थे? मैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरे कक्षा अध्यापक का नाम GS शर्मा सर, घनश्याम शर्मा सर है और मेरे प्रधान अध्यापक का नाम श्री अनिल व्यास जी शर्मा। ये बताइए कि आप परीक्षा के टाइम पर ही ज़्यादा मेहनत की है इससे पहले ही? नहीं, पूरे साल भर। देखो ऐसा होता है कि अगर हम पहले से ही सोचकर चलते हैं कि हाँ हमें प्रदेश में नाम लाना है, हमें अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, तो हमें एक पहले से ही जब क्लास की स्टार्टिंग होती है 10th या 12th जो भी आपकी है उसमें पहले से ही माइंडसेट बनाना पड़ता है कि हाँ अगर हमें मेरिट में नाम लाना है तो हमें ऐसे ऐसे प्रिपरेशन करनी है, बेसिक चैप्टर को पढ़ना है, फिर उसका एडवांस पढ़ना है, तो सब पढ़ना होता है शुरू से। ये से आप किसको देना चाहेंगे जो आज आपने पढ़ा? बहुत सारे लोग हैं। सबसे फर्स्ट एट ऑल मेरे जो क्लास टीचर है एंड जो मेरा स्टाफ है, हमारे प्रिंसिपल सर, सबने इतनी मेहनत की, कभी निराश नहीं होने दिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे बहुत मतलब हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, कैसे क्या करेंगे, 10th है। मैंने नहीं सोचा कभी ऐसा, क्योंकि टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। हमारे जनक सर हमेशा कहते रहते थे राधे राधे नाम लो सब हो जाएगा। मम्मी ने कहा बेटा तू पढ़, जितना तेरा होगा हो जाएगा, तू कभी बस निराश मत होना, रोने नहीं दिया कभी। बस आपने मध्य प्रदेश के अंदर 9वां स्थान लाया है, नीमच का, आपके स्कूल का और आपके परिवार का आपने नाम रोशन करा है। किस प्रकार का आज का पल है आपके लिए? बहुत खुशी का पल है और मैं मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि लोगों की ज़िंदगी में ऐसे पल बहुत कम आते हैं और मेरे को अब लग रहा है कि हाँ जो मैंने पूरे साल मेहनत की है वो इन माला से और इसमें मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बस आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, पहली बात तो खुद पे विश्वास रखिए, सेल्फ स्टडी पर रखिए कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो हो जाएगा। अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए और स्टार्टिंग से मैं बोलती हूँ आपको बुक उठाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैंने भी अभी देखा कि लास्ट में जाके बुक देखते, मत कीजिए। लास्ट में जाके कभी भी बुक नहीं देखनी, फिर आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से, तो ये नहीं करना है। स्टार्टिंग से पढ़िए। पायल पालीवाल मेरा नाम है, मैं कक्षा 10वीं से हूँ, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच से हूँ और मेरे पिताजी का नाम नरेंद्र जी पालीवाल है, मेरी माता जी का नाम सपना जी पालीवाल है। थैंक यू सो मच।